आज की सुबह साधारण नहीं है। ये सुबह है भारत के आत्मसम्मान की। ये सुबह है संविधान की। ये सुबह है उस संकल्प की जिसने हमें प्रजा से नागरिक बनाया। छब्बीस जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में बेहद खास है। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और देश पूर्ण रूप से गणतंत्र बना, जिसे ये एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ तथा गणतंत्र दिवस का पहला समारोह 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। आज ही के दिन 26 जनवरी 1982 को पर्यटकों को लग्जरी रेल यात्रा का आनंद दिलाने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स सेवा शुरू की, जो अपनी शानदार केबिन, शाही भोजन और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए जानी गई। 26 जनवरी 1887 को पेरिस में इंजीनियरिंग का चमत्कार और पेरिस की पहचान माने जाने वाला एफिल टावर का निर्माण शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1905 में दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कलिनन खोजा गया था, जिसका वजन 3106 कैरेट था। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का स्थान लिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका का सम्मान किया जा सके, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार सुचारू और सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित करते हैं। छब्बीस जनवरी 1950, वो दिन जब भारत ने स्वयं को परिभाषित किया। आज 2026 में देश मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। दूरदर्शन परिवार की ओर से संपूर्ण राष्ट्र को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, ये एक विचार है, जहां लोकतंत्र बोलता है, संविधान मार्ग दिखाता है और तिरंगा हमें एक सूत्र में बांधता है। कुछ गीत सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। वंदे मातरम, ये वो आवाज है जो जंजीरों में जकड़े सपनों को हौसला देती थी। जब आजादी एक ख्वाब थी, जब हर सांस में संघर्ष था, तब इस गीत ने मां कहकर पुकारा और करोड़ों भारतीय उठ खड़े हुए। बंकिम चंद्र चटर्जी के शब्द सिर्फ स्याही नहीं थे, वो आस्था थे, वो त्याग थे, वो उस मां के लिए प्रण थे जिसे मुक्त देखना हर दिल की चाह थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार, वंदे मातरम। रोक लगी गाने पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार, वंदे मातरम। किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार, वंदे मातरम। हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार, वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चित्त भारतीय के स्वाभिमान पर हुई चोट का उत्तर जो था, सन 1873
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफिन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश में गुलामी की असली पीड़ा का एहसास करवाया और यही घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी। सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक माँ के रूप में दर्शाया गया। एक ऐसी माँ जो शस्य से श्यामला, सुजलाम, सुपोषित और पवित्र है। 1882 में बंकिम बाबू द्वारा आनंद मठ उपन्यास में ये गीत पहली बार प्रकाशित हुआ और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की चेतना बन गया। ब्रिटिश सरकार ने गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया, पर भारत प्रतिबंधों के आगे कब झुका है। क्रांतिकारी मतंगनी हाजरा ने 73 वर्ष की आयु में इस नारे के साथ ही गोली खाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी क्रांति को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर देश के बड़े नेताओं तक वंदे मातरम के मंत्र ने सभी प्रकार की आजादी के संघर्ष में क्रांति का काम किया। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। वंदे मातरम ने अपने जन्म से लेकर आज तक भारत की राजनीति, भक्ति और कला को एक संगठित देशभक्ति की दिशा दी है। ये गीत उस मातृशक्ति का आह्वान है जिनकी वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। वंदे 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 वंदे। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम् सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकित
वंदे मातरम की गूंज के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन में कई संस्थानों और इकाइयों का योगदान बेहद सराहनीय है। इन्हीं में से एक है 1AHQSR। आप में से बहुत सारे लोग कई बार गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह देखने कर्तव्य पथ पर गए होंगे। कर्तव्य पथ पर जो ऑडियो की व्यवस्था की जाती है उसका प्रबंधन 1AHQSR द्वारा ही किया जाता है। विजय चौक से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक लगभग 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में संचार और ध्वनि व्यवस्था की जिम्मेदारी 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट कोर ऑफ सिग्नल्स के कंधों पर होती है। विजय चौक में एक बूथ, प्रेसिडेंट बूथ में एक बूथ, इंडिया गेट बूथ में और एक NWM में। यहाँ पर विजय चौक बूथ में हमारे 5 बंदे, एक जेसीओ साहब और 4 जवान होंगे। यहाँ पे 2 जनरेटर सेट भी होंगे। दास होगा और उसके साथ हमारा फुटबॉलर होगा। NWM में R2 होगा। 15 ऑडियो प्रोसेसिंग रैक्स को तैयार कर चुके हैं। हमारे पास 4 60 kVA UPS, 2 30 kVA UPS और 2 10 kVA UPS होंगे तथा जेनसेट जैसे लिखा गया है उतने होंगे। ये सिस्टम कवरेज हम 1,92,000 स्क्वायर मीटर में देंगे। इसके लिए 117 पोल जो कर्तव्य पथ के नॉर्थ साइड और साउथ साइड में वहाँ पर होगा। 7 स्पीकर NWM में होंगे और 14 स्पीकर प्रेसिडेंट बूथ में होंगे। आधुनिक तकनीक और बेहतरीन साउंड सिस्टम के जरिए इस चुनौतीपूर्ण दायित्व का नेतृत्व कर्नल ज्योति प्रकाश मिश्रा और लेफ्टिनेंट कर्नल संजय देसाई कर रहे हैं। पहले गणतंत्र दिवस से ही ये रेजिमेंट इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निरंतर और सफलतापूर्वक निभाती आ रही है। ये जो सेटअप है इसको करने में हमें ऑलमोस्ट 3 महीने लगे। अक्टूबर में हम यहाँ पर आए थे और फर्स्ट इन लास्ट आउट होते हैं। सबसे पहले 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट अक्टूबर में आकर के सारे इक्विपमेंट को चेक करती है। कर्तव्य पथ में आने से पहले हम कर्तव्य पथ में भूमि पूजन करते हैं। उसके बाद जैसे ये हमारे कंटेनर तैयार हो जाते हैं, फिर हम कंटेनर्स में आकर के कंटेनर्स की पूजा करते हैं और उसके बाद फेडर अप हमारा किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को फेल सेफ और फ्लॉलेस बनाने के लिए पब्लिक एड्रेस सेक्शन के जांबाज जवान अक्टूबर माह से ही दिल्ली की कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए तैयारियों में जुट जाते हैं। इस विशाल आयोजन के दौरान 4 कंट्रोल रूम के माध्यम से लगभग 300 स्पीकर, 42 माइक्रोफोन, 49 किलोमीटर स्पीकर केबल और 24 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है। ये कुछ होता है तो ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर होगा ताकि हर शब्द और हर ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंतिम छोर तक पहुंच सके। इस यूनिट का आदर्श वाक्य है स्विफ्ट, सिक्योर एंड श्योर, जिसका अर्थ है तीव्र, चौकस और निश्चित। और ये आदर्श हर गणतंत्र दिवस पर इनके कार्य में स्पष्ट रूप से झलकता है। इस बार भी ये पूरी तरीके से तैयार हैं एक नए पैरामीटर सेट करने के लिए। पूरे समारोह स्थल को एकॉस्टिकल प्रूफ बनाने के बाद अब जिम्मेदारी आती है 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट पर। इस समारोह में वायुसेना अपने पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन करती है। वायु वीरों के शौर्य भरे कर्तव्यों को सफल बनाने के लिए ये यूनिट उन्हें परफेक्ट टाइम पर सिग्नल इनपुट भेजती है। इसके लिए काफी समय पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। और उसके बाद विशेष दिशा निर्देश में ये अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं ताकि इस समारोह की गरिमा को और ऊंचाई मिल सके। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर भारतीय वायुसेना के भव्य फ्लाई पास्ट के सफल समन्वय हेतु संचार व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है वर्ष 1941 में गठित 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट। ये रेजिमेंट अपने अत्याधुनिक कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर के माध्यम से
निर्देशानुसार सही समय और सही स्थान पर निर्बाध संचार स्थापित कर फ्लाई पास्ट के प्रदर्शन में तकनीकी रूप से अत्यंत अहम भूमिका निभा रही है। इस पूरे संचार अभियान का नेतृत्व रेजिमेंट के कमान अधिकारी कर्नल राहुल तोमर द्वारा किया जा रहा है, जिनके कुशल नेतृत्व में ये तकनीकी समन्वय सटीकता और उत्कृष्टता के साथ सुनिश्चित किया जा रहा है। भारत एक ऐसा राष्ट्र जहां परंपरा केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवित विरासत है, जहां गौरव हर कदम में झलकता है और सम्मान अनुशासन में बसता है। इसी गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक। ये केवल एक सैन्य टुकड़ी नहीं बल्कि भारत की शान, संस्कार और शौर्य का जीवंत प्रतिबिंब हैं। हर परेड में उनकी सधी हुई चाल, हर सलामी में उनका अटूट समर्पण और हर निगाह में झलकता राष्ट्र प्रेम उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो आइए देखते हैं एक ऐसी टुकड़ी की झलक जो इतिहास भी है, परंपरा भी और भारत की शान भी। भारत कोई धरा मात्र नहीं, ये संस्कृति का विस्तार है। हर पर्वत, हर सागर इसका अमृत भरा भंडार है। संविधान की शपथ उठाकर न्याय का दीप जलाता है। जनमानस की आशाओं को नभ तक ये पहुंचाता है। भारत है सपना कल का, भारत है श्रद्धा की शान। भारत के राष्ट्रपति हैं सर्वप्रधान, जनगण के अधिकार महान, जनगण के अधिकार महान। जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान महान। राष्ट्रपति संघ ऊंचा उठता, भारतवर्ष मान। कौन है ये घुड़सवार? ये किसके कदमों की गूंज है? ये जिन्हें आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, ये बहादुर घुड़सवार योद्धा अनुशासन, समर्पण और साहस के प्रतीक, राष्ट्रपति भवन की आन और भारत देश की शान। भवन के हर कोने में, हर गलियारे में अपने घोड़ों पर सवार, राष्ट्र की संपदा और धरोहर की रक्षा में समर्पित, हमेशा सजग और सतर्क। ये है भारत के माननीय राष्ट्रपति के अपने अंगरक्षक। इस नाम के साथ रेजिमेंट ने 75 साल तमाम भारत के राष्ट्रपति की सेवा की है। रेजिमेंट का युद्ध काल में नियुक्त रोल है और शांति काल में सीनियर मोस्ट रेजिमेंट होने के नाते प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को सम्मान दिया गया है, सेरेमोनियल बॉडीगार्ड ड्यूटीज़ करने का राष्ट्रपति जी की शान में। इस लिहाज से रेजिमेंट तकरीबन 140 मौक़ों पर राष्ट्रपति भवन में आती है और 70 मौक़ों पर घोड़ों को भी साथ लाया जाता है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड रेजिमेंट, तमाम घोड़े सैनिक, उनके परिवार यहीं प्रेसिडेंट्स एस्टेट में लोकेटेड है। मैं नंदी हूं, मैं कालांतर से यहीं विराजमान हूं। मेरी ही आंखों के समक्ष भारतवर्ष और राष्ट्रपति भवन का इतिहास रचा गया। ये वही रिसाला है जिसे आज से ठीक 252 साल पहले बनारस में निर्मल पावन गंगा के किनारे राजा चेत सिंह के 50 घोड़ों और सवारों के साथ सन 1773 में गठित किया गया था। भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय 1947, जब भारत आजाद हुआ और आजाद भारत का ये रिसाला कहलाया गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड इंडिया।
समय के साथ ये रिसाला बन गया भारत के पहले और एकमात्र गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का आत्म सैन्य बल, द पर्सनल ट्रूप्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर आया सन 1950। भारत में गणराज्य की स्थापना हुई और भारत के पहले माननीय राष्ट्रपति जी का इस राष्ट्रपति भवन में आगमन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वक्त का वो ऐतिहासिक मोड़ था जब रेजिमेंट को एक नई पहचान मिली और अब रेजिमेंट कहलाई राष्ट्रपति के अंग रक्षक, यानी द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। भारतीय सेना की सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंट होने के नाते इन्हें बतौर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड राष्ट्रपति भवन में तैनात किया गया है। ये बहादुर अश्व योद्धा पूरे विश्व में भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की ड्यूटीज़ में शामिल हैं सेरेमोनियल स्टेट रिसेप्शंस पे आने वाले राष्ट्र प्रमुख अतिथियों का सम्मान करना। गेट नंबर 1 पे हम उन्हें घुड़सवार टुकड़ी के साथ में राष्ट्रीय सलूट पेश करते हैं। वो तकरीबन 2.5 मिनट के अंदर जयपुर कॉलम पार करके अपने माननीय राष्ट्रपति जी के सामने उनको पेश करते हैं। ये 2.5 मिनट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। ये वही टाइम है जिसमें हमने परिचय कराना है आए हुए राष्ट्र प्रमुख अतिथि का हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ में। हमारे घोड़े, हमारे जवान सवार, उनका पहनावा, पगड़ियाँ, जो ड्रेसेस अंगरखे हम पहनते हैं, जो बलम युधिष्ठिर को माना गया है बलम का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, तो बलमधारी योद्धा हैं। इस तरह की एक छवि आने वाले राष्ट्र प्रमुख को पेश करके उन्हें प्रभावित करके उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक जगह बनाना भी जो है हमारी ड्यूटी बन जाता है। इस लिहाज से राष्ट्रपति भवन में सेवा प्रदान करना अपने आप में एक नया अनोखा अनुभव है और बॉडीगार्ड होने का हमें बहुत ही गर्व है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड रेजिमेंट में अश्व यानी घोड़ों का अपना एक विशेष स्थान, अपनी एक खास पहचान है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक रत्न है अश्व। धारणा है कि मंथन से उत्पन्न उच्चैःक्षवा ने अपनी प्रचंड हुंकार से ही असुरों का संहार कर दिया था और ऐसी मान्यता है कि इंद्रदेव ने उसके पंख अपने पास रखे और बाद में इस अश्व को धरती पर भेज दिया मानव की सेवा के लिए। ध्यान से देखा जाए तो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी जो है जिक्र है घोड़ों का, रथों का। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी जब गीता का ज्ञान दे रहे थे तो वो रथ पे सवार थे जिसको घोड़ों से खींचा जाता। घोड़ा दिव्य जीव है, हमारा मानना है और हमारी संस्कृति भी इसी तरफ जो है हमारे को मार्गदर्शन कराती है कि घोड़ा जो है मंथन से निकला हुआ जीव है। मंथन में 14 वस्तुएं निकली जिसमें एक घोड़ा था उच्चैःश्रवास जिसके 7 सर थे और पंख थे और नाम से काम जाहिर है। उस घोड़े की आवाज़ इतनी ऊंची मानी जाती है कि उन्होंने आवाज़ से ही तमाम असुर शक्तियों का नाश किया। सूर्यपुत्र माना जाता। तो रेजिमेंट के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमें घोड़ों के साथ राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी करने का, राष्ट्रपति जी की शान में सेवा प्रदान करने का मौका मिलता है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड पूरे विश्व में एकमात्र एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है जहां हर सैनिक न केवल एक घुड़सवार है बल्कि एक टैंकमैन, कवचित योद्धा और पैराट्रूपर भी है। इस फॉर्मेट पे पूरे विश्व में और कोई सैनिक टुकड़ी नहीं है और राष्ट्रपति भवन में हम एज पर्सनल ट्रूप्स ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त हैं
रेजिमेंट के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में एक असाधारण और विशेष परंपरा है। इस रेजिमेंट में सूर्य पुत्र अश्व आज भी दिव्य और शुभ माने जाते हैं। ये अश्व हमारी परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को जोड़ने वाली एक अटूट कड़ी है। रेजिमेंट का एक सिद्धांत है, अंगरक्षक घोड़े पर नहीं, घोड़े के साथ सवारी करते हैं। परस्पर कुशलता, सम्मान और समन्वय का रिश्ता होता है अंगरक्षकों का अपने घोड़ों के साथ। रिश्ता एक दूसरे को समझने का, रिश्ता एक दूसरे के प्रति वफादारी निभाने का। रेजिमेंट ने अश्वारोहण के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर भारतीय सेना और देश का नाम रोशन किया है। इनमें प्रमुख हैं 2 अर्जुन पुरस्कार, एशियन गेम्स में शो जंपिंग में स्वर्ण पदक, शो जंपिंग प्योसा में 195 सेंटीमीटर ऊंची जंप का नेशनल रिकॉर्ड। हाल ही में आर्मी इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2024 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंट 42 पदक जीतकर बेस्ट कमांड टीम और आर्मी चैंपियन बने। वर्तमान राष्ट्रपति जी के कार्यकाल में रेजिमेंट ने इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप्स में 170 पदक जीतकर अपना परचम लहराया है, जिसमें 54 स्वर्ण, 62 रजत और 54 कांस्य पदक शामिल हैं। रेजिमेंट ने पोलो की बढ़ोतरी में भी अपना विशेष योगदान दिया है। इस सीजन में रिपब्लिक डे परेड की प्रैक्टिस हमारे लिए एक सालाना रूटीन है। तकरीबन 40-45 दिन लगातार बॉडीगार्ड दिसंबर और जनवरी के महीने में पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं ताकि 26 जनवरी को वर्ल्ड्स बेस्ट सेरेमोनियल डिस्प्ले जो है कर्तव्य पथ पर देखने को मिले। इसमें देखने वाली बात है कि कर्तव्य पथ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है। ये एक नॉर्मल रोड 26 जनवरी की शान को देखते हुए एक फेस्टिवल के लुक में तब्दील कर दिया जाता है तकरीबन 30-45 दिन के अंदर। इस लिहाज से घोड़े को भी जो है डिसेंसिटाइज यानी यूज टू करना पड़ता है और इसीलिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है घोड़े की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। जब तक फाइनल परेड का मौका आता है घोड़ा धीरे धीरे यूज टू हो चुका होता है कैसे इस इलाके को सजाया गया है, कैसे यहाँ दर्शक हो सकते हैं, कुछ कैमरा पर्सन, मीडिया पर्सन हो सकते हैं, झंडे लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्क्रीन है, हर तरह का जो डिस्ट्रैक्शन है उसके यूज टू हो जाता है घोड़ा। और इसी प्रकार एक मिलीजुली कार्रवाई में बॉडीगार्ड यानी सवार और घोड़ा जो कि हम बॉडीगार्ड मानते हैं एक पैर में सिरमो बॉडीगार्ड ड्यूटी करते हैं और इस परेड के लिए तैयार हो जाते हैं। रिश्ते नाम और शब्दों से परे होते हैं। एक ऐसा ही अनूठा वफादारी का रिश्ता है अंगरक्षकों का भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के साथ। ये एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट युद्ध में बतौर पैराट्रूपर्स और साथ ही आर्मर्ड वॉरियर्स एवं शांति काल में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी की सेवा में सेरेमोनियल ड्यूटीज के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के राष्ट्रपति के घुड़सवार अनुरक्षी यानी माउंटेड एस्कॉर्ट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड, 29 जनवरी की बीटिंग रिट्रीट, 31 जनवरी को दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन के लिए सदन का उद्घाटन। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रमों में यह अंगरक्षक अपने अनुरक्षी धर्म का सर्वोत्तम रूप से निर्वाह करते हैं। इनमें शामिल हैं सेरेमोनियल रिसेप्शन ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स, सेरेमोनियल चेंज ऑफ गार्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स, investiture ceremonies, oath taking and swearing in ceremonies,
रेजिमेंट की विशेष सैन्य पोशाकें परिचय देती हैं हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा का। सिंदूरी लाल रंग का अंगरखा बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है, और नीला और सिंदूरी साफा, खुल्ला और पगड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान के। इनके गलों और कलाइयों पर सजे सुनहरे कमल के फूल हमारे राष्ट्रीय पुष्प, और छाती पर पाउच बेल्ट पर बनी सुनहरी लता जीवन और सुरक्षा के प्रतीक। हाथ में 9 फुट 9 इंच का बल्लम स्मरण कराता है बल्लम के सर्वश्रेष्ठ योद्धा धर्मराज युधिष्ठिर का, एवं किरच यानी अश्व योद्धा की तलवार सर्वोच्च कर्तव्य निर्वाहन और सैन्य कर्मनिष्ठा। बल्लम पर सजी सुर्ख लाल और सफेद पताकाएं, जिसके मायने हैं अपमान से पहले बलिदान, मान या मृत्यु यानी ब्लड ओवर सरेंडर। कंधों पर अष्टमुखी सितारा, जिसके बीच अशोक चिन्ह और लिखावट भारत माता की जय दर्शाता है। अष्ट दिशाओं में भारत की सर्वदा सर्वोच्च विजय। युद्ध हो या शांति काल, रेजिमेंट ने हमेशा अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया है। फिर चाहे वो सन 1947 के बंटवारे का समय हो, या सन 1962 के भारत चीन युद्ध में चुशूल में 14,000 फुट पर तैनाती, या सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रेगिस्तान में गदरा रोड का अभियान, या सन 1987 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, या सन 1993 से वर्तमान तक लगातार 32 वर्षों से ऑपरेशन मेघदूत के तहत दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन पर रेजिमेंट का एक दस्ता हमेशा दुश्मन को ललकारता रहा है। रेजिमेंट के बहादुर घोड़े भी प्रतिभा, कुशलता और कर्तव्य निष्ठा का सर्वोत्तम परिचय देते हैं। अंगरक्षक वो जांबाज अश्व योद्धा है जो रखते हैं आसमां पे कदम और जमीन पर हवा से बातें करते हैं। कुछ इस तरह से बनते हैं और कुछ ऐसे होते हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक। हर बहादुर अंगरक्षक की रग रग में है रेजिमेंट का आदर्श यानी मोटो और हमारा राष्ट्रघोष। गणतंत्र दिवस समारोह में हर वर्ष ऐतिहासिक अवसर पर भारत विश्व को आमंत्रित करता है। दोस्ती, सहयोग और साझा भविष्य के उत्सव में मुख्य अतिथियों की ये परंपरा भारत की खुली सोच और वैश्विक दृष्टि का प्रतीक रही है। आइए नजर डालते हैं पिछले एक दशक में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्य अतिथियों पर। वर्ष 2015 में भारत के गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाई अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, जो इस समारोह में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। – 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भारत की मित्रता के प्रतीक बनकर कर्तव्य पथ पर उपस्थित रहे। – 2017 में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत यूएई संबंधों की नई ऊंचाइयों के साक्षी बने। – 2018 का वर्ष इतिहास में विशेष रूप से दर्ज हुआ, जब आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ भारत के मुख्य अतिथि बने। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का सशक्त संदेश था।
2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में भारत के गणतंत्र दिवस के सम्मानित अतिथि थे। दो 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भारत लैटिन अमेरिका संबंधों को नए आयाम देने के लिए आए। फिर आया वर्ष 2023। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। ये भारत मध्य पूर्व संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। – 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करते नजर आए। फिर आया 2025, जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने, जो भारत आसियान संबंधों की निरंतर मजबूती का संकेत था। आज गणतंत्र दिवस 2026 के इस पावन क्षण में भारत को गौरव है दो विशिष्ट वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं का स्वागत करते हुए। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। ये उपस्थिति केवल औपचारिक नहीं बल्कि उन मूल्यों की साझा प्रतिध्वनि है जो भारत और यूरोप को जोड़ते हैं: लोकतंत्र, मानव गरिमा, नियम आधारित विश्व व्यवस्था और सतत विकास की प्रतिबद्धता। आज कर्तव्य पथ से एक संदेश पूरी दुनिया में जाता है: जब सभ्यताएं संवाद करती है तो भविष्य सुरक्षित होता है। जब गणतंत्र दिवस की सुबह ठंडी हवा में तिरंगा लहराता है, तब अचानक तोपों की गर्जना पूरे वातावरण को देशभक्ति से भर देती है। ये तोपों की सलामी सिर्फ आवाज नहीं बल्कि इतिहास की गूंज है। आज भारत में ये सलामी हमारे संविधान, संप्रभुता और लोकतंत्र को सम्मान देने का प्रतीक है। 1721 फील्ड सेरेमोनियल बैटरी दिल्ली में तैनात भारतीय सेना की एक विशिष्ट तोपखाना इकाई है। ये बैटरी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर अपनी सेरेमोनियल गोलाबारी के लिए जानी जाती है। गणतंत्र दिवस का अवसर हो या शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दी जाने वाली तोपों की सलामी हो या फिर किसी राजकीय प्रमुख के आगमन पर राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाने वाला औपचारिक सम्मान, इन सभी गौरवपूर्ण क्षणों में 1721 फील्ड बैटरी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है।
बोल शंकर भगवान की गणेश भगवान की बजरंगबली की दुर्गे माता की राधा रानी की धर्म की। वर्तमान में इस सेरेमोनियल बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में है, जबकि गन पोजीशन ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार एवं गनरी के सहायक प्रशिक्षक अनुतोष सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये प्रतिष्ठित बैटरी 172 फील्ड तोपखाना रेजिमेंट का हिस्सा है और 36 तोपखाना ब्रिगेड के अंतर्गत कार्य करती है। अनुशासन, परंपरा और गौरव की प्रतीक 1721 फील्ड बैटरी हर सेरेमोनियल सलामी के माध्यम से राष्ट्र की सैन्य गरिमा को नई ऊंचाइयां प्रदान करती है। सेरेमोनियल बैटरी द्वारा 21 तोपों की सलामी अब पूरी तरह स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से दी जाएगी। इससे पहले यह सलामी ब्रिटिश काल की 25 पाउंड गन से दी जाती थी। यह परिवर्तन आत्मनिर्भर भारत की सैन्य क्षमता का सशक्त प्रतीक है। ये गौरवपूर्ण परंपरा अनुशासन, सटीकता और भारतीय सेना की तकनीकी दक्षता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कर्तव्य पथ से राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान माना जाता है। सैनिकों के पराक्रम के साथ जब कदमों की एक सी ताल जमीन पर पड़ती है और सुरों में अनुशासन बोलता है, तब सामने आता है बैंड वादक दस्ता। गणतंत्र दिवस समारोह की शान, रंग बिरंगी वर्दियां, चमकते वाद्य यंत्र और हर नोट में देशभक्ति की धड़कन। ये सिर्फ संगीत नहीं बजाते, ये एकता, अनुशासन और सैन्य परंपरा का प्रदर्शन करते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में देश की सैन्य परंपरा और अनुशासन का अनुपम संगम देखने को मिलेगा, जहां 1 EME सेंटर मिलिट्री बैंड सिकंदराबाद, महार रेजिमेंटल सेंटर बैंड सागर और CMP सेंटर बैंड बेंगलुरु का संयुक्त दस्ता राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की गरिमामयी प्रस्तुति देंगे।
ये धुनें सिर्फ वाद्य नहीं, भारत की अनुशासन, एकता और संकल्प की आवाज हैं। जिस तरह ताल और सुर मिलकर एक सशक्त संगीत रचते हैं, उसी तरह संकल्प और परिश्रम से रचा जा रहा है नया भारत। विजयी विश्व नए भारत की इस अविस्मरणीय यात्रा के पीछे है एक गौरवमयी विजय गाथा, जिसमें बलिदान है, तप है, त्याग है, इस धरा के कई वीर सपूतों और वीरांगनाओं का। कुछ ऐसे भारतवंशियों ने उस समय एक स्वतंत्र, समृद्ध और सुदृढ़ भारत का सपना देखा, और इस सपने को साकार करने के लिए एक आवाज उठी, महात्मा गांधी की। उनके सत्याग्रह, उनके आंदोलन ने हमें वो शक्ति दी जिससे एक नए सूरज का अभ्युदय हुआ। यह संग्राम का अंत नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी, संघर्ष से समृद्धि की यात्रा की शुरुआत। हमने एक एक ईंट जोड़कर देश की नींव को मजबूत किया। कभी हरित क्रांति से तो कभी श्वेत क्रांति से, पर फिर आया युग एक ऐसी क्रांति का जब भारत ने अपने आत्मबल को पहचाना और फिर अपनी सुदृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पित नेतृत्व शक्ति से विकास के शीर्ष तक पहुंचने के लिए तैयार होने लगा एक नया भारत, जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, संभावनाओं की रीढ़ बन चुकी है, जहां डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान भारत को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना रहे हैं। और जब देश की सीमाओं पर दुश्मन ने नजर उठाई, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि ललकारा गया तो जवाब दोगुना देता है, क्योंकि भारत महादेव के ध्यान में भी उतनी आस्था रखता है जितना उनके तांडव में विश्वास। आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं, निर्णायक की भूमिका में है। राष्ट्र प्रथम, यही हमारी नीति है, यही हमारी नीयत। चाहे नीति हो या राजनीति, अब हर निर्णय होता केवल राष्ट्रहित में। केवल हम भारतवंशी ही सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। ये वही भारत है जो चंद्रमा को भी छूता है, लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ता, उससे हमेशा जुड़ा रहता है। आज जब हम अपना तिरंगा लहराते हैं तो उसमें न केवल आजादी का गौरव है, बल्कि नव भारत के संकल्पों की चमक भी है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम इस संघर्ष से समृद्धि की यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये भारत है और दुनिया अब जान गई है कि भारत जब ठान लेता है तो इतिहास रचता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। विकास की ये गाथा इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रही झांकियों में भी नजर आ रही है। इनमें दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का ये खूबसूरत टैब्लो। मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बने इस टैब्लो को क्यूरेट किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने।
एक तरफ इस टैब्लो की खासियत सबको प्रभावित कर रही है, वहीं देश की बहुरंगी संस्कृति का अनुपम प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वंदे मातरम पर 2500 से अधिक कलाकारों की ग्रैंड प्रस्तुति में। इसमें म्यूजिक दिया है MM किरवानी ने। शंकर महादेवन की सुरीली आवाज और मशहूर अभिनेता अनुपम खेर के प्रभावी संवाद ने इसे दिलकश बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं मेघा नायर, मोहिनीअट्टम परफॉर्मर, और यहाँ पे परेड में मेरा ये फर्स्ट टाइम है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर स्टैंडिंग ऑन दिस कर्तव्य पथ दैट इज़ द नेशन। इट्स लाइक इट्स द बिगेस्ट ऑनर एनी आर्टिस्ट could have. We are very proud to represent our state Assam and its classical dance form, that is Satriya Nrita, in the 77th Republic Day of India on the coming 26 January 2026. नमस्कार, मेरा नाम टीना कलीता है एंड मैं सत्रिया टीम से बोल रही हूँ। हमारे सत्रिया टीम से ऐसे 90 लोग आसाम से आए हुए हैं और यहाँ पे सभी के लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी स्पेशल है। मेरा नाम ज्योतिर्मय हरपाल है, मैं उड़ीसा से आया हूँ और उड़ीसा का हमारा जो डांस फॉर्म है वही बजासाल घुमरा लेके आए हैं हम और इधर परफॉर्म करने वाले हैं 26 जनवरी को। हम सब कथक के आर्टिस्ट हैं और इस बार हम 77th रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं तो हमें जानने को मिल रहा है एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कल्चर, आवर स्टाइल्स फ्रॉम मतलब हमारा तो लखनऊ से है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा स्टाइल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नमस्कार, हम महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं भैरी भवानी परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ से और यहाँ पे 77 गणतंत्र दिन पे हम लोग महाराष्ट्र से गोंधळ डांस परफॉर्म कर रहे हैं। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आम्ही महाराष्ट्रातून टीम महाराष्ट्र भैरी भवानी परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई यांच्याकडून महाराष्ट्र रिप्रेझेंट करण्यासाठी इथे दिल्ली येथे आलेलो आहे। 26 जानेवारीसाठी होणाऱ्या 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणाऱ्या प्रोग्राममध्ये आम्ही टीम महाराष्ट्र आपला महाराष्ट्राचा गोंधळ हे लोकनृत्य सादर करतोय। तरी आम्हाला इथे येऊन खूप छान वाटलं। इथले सर्व परिस्थिती आमच्यामध्ये खूप सारे काही जुने आर्टिस्ट आहेत, काही नवीन आर्टिस्ट आहेत, यांना इथे परफॉर्म करण्याची संधी मिळते। याचा आम्हाला खूप अभिमान सुद्धा वाटतो की देशासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी आम्ही काहीतरी वेगळं काहीतरी करतोय आणि आज इथे दिल्ली कर्तव्यपथ इथे आमच्या महाराष्ट्राला रिप्रेझेंट करतोय, याचा खूप अभिमान आहे आम्हाला। आणि पुन्हा एकदा सर्वांचे दूरदर्शन टीव्हीचे खूप खूप धन्यवाद आणि पूर्ण कल्चरल मिनिस्ट्री इंडिया, आपले देशाचे महामहिम पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचे खूप आभार। यांनी खूप चांगल्या लेवलचा कार्यक्रम हा इथे आयोजित केलेला आहे। विविध राज्यातून खूप चांगले आर्टिस्ट क्लासिकलमध्ये असू दे, फोकमध्ये असू दे, वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये इथे आलेले आहेत आणि आम्हाला इथे खूप चांगल्या पद्धतीने इथे एक वेगळं बघायला मिळतं। आज आपले विविध प्रकारची कर्तव्य आम्ही आज इंडियन नेव्ही असू दे, आर्मी असू दे, एअरफोर्स असू दे यांची सुद्धा बघायला मिळाली, त्यामुळे खूप चांगला अनुभव आमच्यासाठी होता। तर पुन्हा एकदा सर्व टीमचे आमच्याकडून खूप खूप आभार आणि टीम महाराष्ट्राकडून मानाचा मुजरा। धन्यवाद। जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी। नमस्कार, मैं संतोष नायर, आई एम द चीफ कोरियोग्राफर ऑफ द एंटायर इवेंट जो हम कर रहे हैं अभी। इसे अपॉइंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड संगीत एकेडमी एंड नो जोन कल्चर सेंटर। इसमें अराउंड 2500 आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और इस बार का रिपब्लिक डे का जो थीम है वंदे मातरम, क्योंकि हम पूरा हिंदुस्तान इस बार 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है वंदे मातरम का। तो इस बार बड़ा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए कि हम इस गाने को ये जो हमारे लिए लिखा गया है जो इतना पुराना गाना, उसको हमने एक नृत्य के द्वारा और एक सॉन्ग जो है उसको लेके एक नई एक विचारधारा हमने इस नृत्य के द्वारा पेश करने की कोशिश करी है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिसमें क्लासिकल, फोक और ट्राइबल सब लोग एक मिला के हमने इसको एक थीम में बांधने की कोशिश करी है, जो हम पिछले 1 महीने से इसमें काम कर रहे हैं। नमस्ते, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वी आर फ्रॉम Bhartakala Grama, Bangalore. We are presenting the classical dance form of Kuchipudi at Republic Day Parade, the prestigious dance form from Andhra Pradesh, and we are all super excited to actually be here, and it's such a wonderful experience seeing all the people gather today from so many different cultures, and it's just really amazing for us to be here. मैं बिहार से पूर्णिया जिला से यहाँ पर आया हूँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में भाग लेने के लिए, और बिहार की जो संस्कृति है, लोक परंपरा है, झिझिया के लोक कलाकारों के साथ हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। नमस्कार, खुरुमजरी। हम जो मणिपुर से आ रहा हूँ,
जो हमारा परफॉर्मेंस है पुंग, जो वंदे मातरम, इसी गाने के लिए हम रिपब्लिक डे पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। हम यहाँ आकर बहुत खुशी हो गया। We are Odissi dancers and we are representing our dance form Odissi from Odisha on Republic Day, and we are extremely proud to represent our dance form for our country on this 26th of January. We are all from Delhi, but this dance form is from Odisha, and we are extremely proud to be representing our country. आशा करुच्ची आपण समस्तଙ୍କୁ ଆମ परफॉर्मेंस अधिक भल लागिबो। जय जगन्नाथ। Namaskaram. We are from Telangana. Jai Telangana. We are representing Kuchipudi dance form and we are excited to perform here. This is our first time having a performance here, and we are so proud to be here and a part of it. जब सोच मजबूत होती है तो भविष्य खुद आकार लेने लगता है। आज का भारत आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। इसी भावना, इसी संकल्प और इसी राष्ट्र निर्माण की चेतना को शब्दों में पिरोती है ये कविता। कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं कब हृदय प्रेम से भरती हैं। कुछ सहमी सिमटी सीमाएं आकार बनाया करती हैं। जो गर्व भरे पहचान बने, जो गर्व भरे पहचान बने, वह राष्ट्र बने, सम्मान बने। जो भीतर तक है रचा हुआ वह नाम नहीं, निश्वास नहीं। जो श्वास श्वास में बसा हुआ भूगोल नहीं, इतिहास नहीं, वह श्रद्धा है, विश्वास प्रबल। वह श्रद्धा है, विश्वास प्रबल, वह सब भावों में भाव सरल। जिसमें बसने को देव स्वयं सदियों से रहते लालायित, जिसमें बहती है पुण्य सलिल, धड़कन बन जीवन रूपायित। मुझसे पहले भी हर क्षण में सबने देखा है कण कण में, भगवान लगाए ध्यान यहां, मर्यादाओं का मान यहां। भगवान लगाए ध्यान यहां, मर्यादाओं का मान यहां। सत चिंतन में, आराधन में, सागर मथना विषपान यहां। नर बन जाते हैं ईश यहां, पूजे जाते वागीश यहां। वह पहला छंद यहां जन्मा, वह देव की नंद यहां जन्मा। जिसमें पत्थर निष्प्राण नहीं, अविचल हिमखंड यहां जन्मा। जिसमें महकी है धूप सदा, मुस्का कर ठहरी छांव यहां। पत्तों पत्तों में गीत यहां, खग कलरव में संगीत यहां। बस हृदय जीतना लक्ष्य रहा और धर्म बचाना जीत यहां। सब ओर शांति, सब सुखी रहें। सब ओर शांति, सब सुखी रहें। सबका मंगल कल्याण करें। जो है उदार और अपनाता, हर अतिथि कहीं से जो आता, और पुरुष प्रकृति में पा जाता, नव सृजन मूल नव निर्माता। जिसमें जीवन ब्रह्मांड खुला, जिसमें कर्मों का कांड खुला। भूखंड नहीं, भूखंड नहीं, यह दिव्य पुंज जो पृथ्वी का श्रृंगार बना। यह कुछ तिथियों का सार नहीं, यह कुछ तिथियों का सार नहीं, यह महाकाल अंगार बना। यह धर्म ध्वजा का वाहक है, यह धर्म ध्वजा का वाहक है। यह भक्ति भावना भारत है, यह भक्ति भावना भारत है। नमस्कार, मैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आप सभी भारतवासियों को देश के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये जर्नी मेरी अकेले की नहीं थी, ये भारत की जर्नी थी, जो कि मैं इसी चीज़ को मानता हूं। और इस सम्मान के बाद तो मुझे लगता है कि जिस तरह की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, जो इस मिशन के दौरान और उसके बाद जो मेरे कंधों पे आई है, वो और बढ़ जाती है। जब आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपका देश आपको सम्मानित करता है, तो आपकी इच्छा और होती है कि आप और आगे बढ़ चढ़ कर और किसी भी दिशा में देश के लिए कंट्रीब्यूट करें और आगे बढ़ के काम करें। तो मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान को उसी नज़र से देखता हूँ। भारत एक बहुत प्रोग्रेसिव जर्नी पे निकल पड़ा है, बहुत ही गोल्डन जर्नी पे निकले हैं। हमने बहुत सारे बोल्ड एम्बिशंस निर्धारित किए हैं अपने लिए। स्पेस के क्षेत्र में मैंने बताया कि गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मून पे लैंडिंग की हम बात करते हैं। बट एज अ नेशन, चाहे वो AI सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, बट ओवरऑल इन सबको कंबाइन करें तो हमारा जो बिगेस्ट एम है वो ये है कि भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए 2047 तक।
तो जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, जितने भी यूथ ये देख रहे हैं, मेरा मैसेज आपको ये है कि भारत विकसित भारत तभी बनेगा जब आप ये सोचेंगे कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमको भारत को यहाँ से लेकर विकसित भारत तक हम बनाने में हमें कंट्रीब्यूशन देना है, हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो मेरा मैसेज यही है कि आप अकाउंटेबल बनिए, आप ये ज़िम्मेदारी लीजिए और आगे से आगे बढ़कर कमाल का काम करके दिखाइए। और मुझे लगता है कि 2047 के हम उससे पहले ही शायद ये मुकाम हासिल कर पाएंगे।